हाँ जी। गुड आफ्टरनून। स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, क्लास आपकी शुरू हो गई है। जिनको क्लास विजिबल नहीं है, जो कह रहे हैं हमें क्लास नजर नहीं आ रही है, वो कुछ ना करें, केवल एक बार दोबारा बंद करके फिर से ओपन कर लें। बिल्कुल क्लास दिखेगी, क्लास तो दिखनी ही दिखनी है। ओके। मॉक टेस्ट चलता नहीं है, मॉक टेस्ट चलेगा नहीं बेटे। मॉक टेस्ट को डाउनलोड करके खुद ही अपने पेन चलाने पड़ेंगे, ऑनलाइन नहीं होगा। हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट तब दिए थे जब आपका पेपर ऑनलाइन था सीटेट का, बट अब ऑनलाइन नहीं, अब ऑफलाइन है। तो आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, आपको उसकी जेरोक्स करानी होगी। पीछे एक ओएमआर शीट लगी होगी जो कि आपके सीटेट की ओएमआर शीट है जो उस एग्जाम में आती है। ओएमआर शीट भरिए, साथ में पूरे मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। ठीक है भाई। अब अपन बढ़ते हैं अगले तरीके के सवाल पर। लो फटाफट मैं निकालता हूं। तो वही के आपका मॉक टेस्ट, उसमें पेपर टू के अंदर शो नहीं हो रहा होगा, पेपर टू में अभी अपलोड करेंगे। पेपर वन के अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, पेपर वन में अपलोड करा दिए हैं। पेपर टू के आज या कल में पेपर टू के भी अपलोड होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपके 2-3 मॉक टेस्ट पेपर टू में अपलोड हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे अपलोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो। लास्ट सवाल जो हमने किया था, या जिस तरीके के हम सवाल देख रहे थे, आज आपकी आखिरी क्लास रखेंगे, अलजेब्रा को आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट पे ज्यादा ध्यान मैं दूंगा नहीं। आपकी तैयारी अब मैं शुरू कराता हूं। लास्ट के 5 मिनट में या लास्ट के 2 मिनट में हम कमेंट को क्या करेंगे, देखेंगे। उससे पहले हम कमेंट को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें आपके सिलेबस को भी खींच के चलना है। कमेंट के चक्कर में, एक सवाल के चक्कर में बहुत समय लग जाता है ना। आपको अगर कोई सवाल नहीं आ रहा समझ में, उसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस है। इसको जब रिकॉर्डेड हो जाएगी तो दोबारा देख लो। टीचर उसी सवाल को 3 बार सॉल्व कराएगा, उसका कोई तुक नहीं बनता है ना। कई बच्चे होते हैं एक बार में समझ नहीं आता, तो दोबारा देखें। ठीक है, चलो लिखिए फटाफट सवाल। पहला सवाल मैंने आपके लिए लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 64 है। देन फाइंड, तो हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये सब सीटेट के सवाल हैं, आपके पेपर के सवाल हैं। पिछले 4-5 वर्षों में या 4-5 पेपरों में आए हुए सारे के सारे अलजेब्रा के मैंने सवाल करा दिए। इसके बाहर आपके पेपर में एक सवाल नहीं आएगा, चिंता ना करें। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये तो मैं करा ही चुका था। दूसरा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देन फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स इंटू वाई की। ये 2 सवाल हैं, इन दोनों सवालों को देखो फटाफट। ठीक है भाई। अब जैसे हमारे सामने ये 2 प्रश्न हैं, एक है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 64। ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस सवाल में करना क्या है, यहां पर x 2 बार है, y 1 बार है, x 1 बार है, y 2 बार है। इसका मतलब एक्स वाई यहां से कॉमन, एक्स वाई यहां से कॉमन। अगर एक्स वाई कॉमन ले लूंगा तो यहां एक x बचेगा, एक y बचेगा, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 64। एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचता है एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 64। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 8 के बराबर है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 8 के बराबर है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से काटोगे इसको 8 बार जाएगा, तो x y की वैल्यू क्या आएगी, 1 उधर जाके 8 में से माइनस हो जाएगा 7। तो x y आपका निकल के आ गया 7। अगर x y 7 आ रहा है, x इंटू वाई 7 आ गया। करा चुका हूं ये सवाल मैं आपको, करा दिया क्या? ठीक है, अगर करा दिया तो दोबारा कर लो। और x
प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ रहा है। आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आप बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से करोगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस, क्योंकि प्लस में दिया है, -3xy एक्स प्लस वाई, ये रहेगा आपका। ठीक है भाई। 8 का क्यूब करोगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 माइनस 3 इंटू 7 7 21 और x प्लस वाई 8। ये लो भाई, सॉल्व किया, 512 में से 168 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 12 में से 8 गया 4 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, और 4 में से 1 गया 3 बचा। 344 इस सवाल का उत्तर है। ओके। अगर आप चाहते तो यहां पे डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते थे। आपके सामने दो वेरिएबल हैं जिनका प्रोडक्ट आ रहा है 7। इसका मतलब 7 के दो फैक्टर बना लो। आपने बोला सर एक 7 होगा और एक 1 होगा, और 7 और 1 8 होता है, तो 7 का क्यूब हो गया 343, 1 का क्यूब हो गया 1। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे 344। डन है। अब आते हैं इस सवाल पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दिया है। ये रिलेशन आपके सामने आपको दिख रहा है, और इसके बराबर आपके सामने क्या लिखा है 36 लिखा है। बिल्कुल आपको पता है x यहां पे 3 बार है, y 1 बार है, x यहां 1 बार है, y 3 बार है। x y अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसमें बचेगा, प्लस यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है। इसको अगर मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे कितना बचा एक्स वाई, और प्लस यहां पे बचा 1 इज इक्वल टू 36। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6 के बराबर है। तो अगर यहां पे वैल्यू में 6 रखूं तो 6 से अगर इसे कट करूं तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों को देखते हैं। इफ P इज इक्वल टू, ये आपके पेपर का सवाल है, आपके सीटेट एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इफ P इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, Q इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और R इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4। ये आपको दे रखा है सवाल के अंदर, और आपसे बोला गया है देन, तो बताइए P इंटू क्यू माइनस आर, ये इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, इज इक्वल टू। ये आपके एग्जाम का प्रश्न है। सीटेट में 21, 22 और 22, 23 के जो एग्जाम हुए ऑनलाइन, उसमें पूछा हुआ ये सवाल है। मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे भैया। मॉक टेस्ट अभी पेपर 2 के अपलोडेड नहीं होंगे, पेपर 1 के अपलोड कर दिए गए हैं। आज कल में पेपर 2 के अपलोड कर देंगे। आज हम पेपर 2 भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं टीम से बात कर लेता हूं। पेपर 1 में तो 4 मॉक टेस्ट या 5 मॉक टेस्ट वो अपलोड कर चुके हैं, और पेपर 2 में आज हम अपलोड कराएंगे। मैं टीम से आके बात कर लेता हूं, नहीं है तो दिख जाएंगे। एक दिन का और वक्त दीजिए। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहां पर P इंटू क्यू करना है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होना है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और माइनस करना है ये वाला इक्वेशन 4x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4। अब हमको पता है भाई, स्टेप बाय स्टेप करेंगे मल्टीप्लाई। 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2x स्क्वायर में, जरा करो, 3 दूनी 6, और x की पावर 2, x की पावर 2 क्या बन जाएगी x की पावर 4। अब 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस जब इसमें किया तो 3 त्रिका 9, x स्क्वायर और y स्क्वायर हो गया। अब y स्क्वायर का इसमें करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 3y की पावर 4। आपको बस ये समझना होगा, यहां पर जो साइन है वो साइन को भी चेक करेंगे। जब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो पूरा प्लस में आ रहा है। अगर एक भी नेगेटिव साइन होता तो साइन का भी मल्टीप्लाई होता। ये समझना चाहिए कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करें तो माइनस हो जाता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करें तो माइनस हो जाता है,
माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करें या नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से करें तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस तो होना ही है। क्लियर है ये बात, है ना? आइए इसको देख लेते हैं। अब यहां पर जब ये माइनस इसके अंदर जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, तो -4x² और -5y, वो सॉरी स्क्वायर कह रहा हूं, 4x की पावर 4 और 5y की पावर 4। डन है भाई, इसमें कोई गणित नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल अपन को सॉल्व करना है। 6 में से 4 चले गए, 2x की पावर 4 बचा, 9 और 2 11, 11x² y², और देखो 3 में से 5 तो जाएंगे नहीं, बड़ी संख्या का ही साइन आएगा, तो -2। ये आपका बच रहा है और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। सब बच्चों का यही आना चाहिए। ठीक है भाई, डन है भाई? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। लिखिए अगला सवाल। 2023 का प्रश्न है, आपके एग्जाम का प्रश्न यह था कि हाउ मच 2y की पावर 4 माइनस 15y की पावर 4 प्लस y प्लस 15 ग्रेटर देन या इज ग्रेटर देन 18y की पावर 3 प्लस 34y की पावर 2 माइनस 50y प्लस 70 इज इक्वल टू, ठीक है, 2y की पावर 4 माइनस 15y की पावर 2 प्लस y प्लस 15, ये जो आपको व्यंजक दे रखा है 18y³ प्लस 34y की पावर 2 माइनस 50y और प्लस 70 से कितना बड़ा है। मतलब इन दोनों इक्वेशन जो दी गई हैं, दो व्यंजक दिए गए हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि ये वाला जो व्यंजक है ये बड़ा है, ये इक्वेशन बड़ी है इस इक्वेशन से। सीधी बात है, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, इसमें कौन सी ऐसी आफत आ रही है ना? बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो भाई अगर इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे, मुझे एक बात बताओ कहां दिक्कत आपको आ रही है? 2y की पावर 4 माइनस 15y की पावर 2 प्लस y प्लस 15, इसमें से आप इस इक्वेशन को माइनस कर दोगे। जब आप माइनस करते हो तो प्लस हो जाता है माइनस का और माइनस हो जाता है प्लस का। तो आप बताना जरा, माइनस कर दो, तो इसका मतलब माइनस 18y³ माइनस 34y² प्लस 50y और माइनस 70। लो भाई, बस यही तो करना था। आपको पता है सर ये y की पावर 4 है, तो ये 2y की पावर 4 रहा, माइनस 18y की पावर 3। अब ये देखो, ये y² है, ये y² है, मतलब y की पावर 2 इस पे भी है, y की पावर 2 इस पे भी है, दोनों अगर माइनस के हैं तो इसका मतलब ये जुड़ जाने। आपको पता है भाई, माइनस को जोड़ दोगे माइनस से तो वो क्या होगा? प्लस ही होगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। होगा वो सम ही, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पर जो साइन है वही आता है। तो भाई 4 और 5 कितने हो गए? 9, और 3 और 1 4, 49y²। 50 में y जोड़ दिया 51y, क्योंकि दोनों प्लस साइन पे कर रहे हैं। 15, देखो 70 पे क्या है? माइनस का साइन, तो इसी का आएगा भाई। 10 में से 5 गए 5 और 6 में से 1 गया 5, 55 माइनस 55। ये आपके इतना बड़ा है। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। यह सवाल 2023 का है, जनवरी का सवाल है, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा था। इतनी बार पूछा कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्लियर है? बोलो ठीक है? कहीं मिस्टेक है कोई? प्लस 70 होगा कहां पर? यहां पर। यहां प्लस 70 क्यों होगा? रिलेशन में माइनस आ रहा है ना, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 85 होगा।
भाई क्या लिखा है, व्यंजक इससे कितना बड़ा है, तो इस वाले को इसमें से घटाना पड़ेगा ना, पहले वाले में से, है ना। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन गलत लिखे हैं, हाउ मच क्वेश्चन कहां गलत लिखा है बताओ, कहां गलत लिखा है, कहां लिखा है। ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन से कितनी बड़ी है, ये हिंदी में लिखा है, ये वाला जो व्यंजक है इस व्यंजक से कितना बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाओगे ना। मैं आपसे बोलूं 15 13 से कितना बड़ा है, 15 13 से कितना बड़ा है, आप बोलोगे सर 15 माइनस 13 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, यही तो बोलोगे, और क्या बोलोगे। इंग्लिश में क्वेश्चन रॉन्ग है, कहां रॉन्ग है यार कहां से आए हो तुम लोग यार, कसम से सबको लग रहा है रॉन्ग है, सवाल रॉन्ग है। तुमको पता नहीं है, तुम लोग गलत होने पे तुम्हारे को घमंड है। पावर्ड वाई, वाई की पावर्ड में क्या इश्यू है बताओ। देखो अब इन्होंने करवा दिया ना बच्चों ने, ठीक है भाई। क्या क्वेश्चन में गलती है, हाउ मच 2y की पावर 4 माइनस 15y की पावर, अच्छा ये कहना चाह रहे हो, ये गलत है, ये गलत है, इसकी कह रहे हो। हाँ तो बेटा मिस्टेकली हो सकता है, यहां हमने सही लिख दिया, यहां हमने गलत लिख दिया, ठीक है भाई, ठीक है। अब ठीक है, फिर तो यार तुम्हारा पूरा हटा ही दिया हमने, अब तो ठीक है भाई। 2y की पावर 4 माइनस 15y की पावर 2 प्लस y प्लस 15, इसमें से इस इक्वेशन को घटा दो, प्लस हो गया माइनस का, प्लस हो गया माइनस का, माइनस हो गया प्लस का, और प्लस हो गया माइनस का। आंसर आता था 2y की पावर 4 माइनस 18y की पावर 3, और ये माइनस माइनस जुड़ गया 49y की पावर 2 प्लस 51y और माइनस 55, यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में हो सकता है पावर में हमने गलती कर दी हो, लिखने में हो गया हो। लिखो एक सवाल, 2023 का सवाल है, ये भी आपके लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्टिंग, नहीं कमेंट पे तो मैं ध्यान दे ही नहीं रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 19 फ्रॉम द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 एंड माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 17 वी गेट, ये आपका सवाल है, देखो इसको, ठीक है। सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा हुआ है कि आपके सामने दो इक्वेशन दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशनों के योग में से इसको घटाना है और हमें क्या प्राप्त होगा, यही लिखा है। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, इसके साथ इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो एज इट इज ही लिखेंगे, कोई साइन वाइन तो ना चेंज होगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 17। पहले तो क्या करना है, एडिशन होना है, तो एडिशन अगर हम करेंगे, सही बात है भाई, इस पर माइनस का साइन है, इस पर प्लस का साइन है, तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया, ये माइनस में है ये प्लस में है, लेकिन बड़ी वाला जो नंबर है उस पर प्लस का साइन है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। 12 में से 8 गए, 4 बचा, प्लस 4x, और ये दोनों आपस में जुड़ गए 28। अब इन दोनों को जोड़ने से एक इक्वेशन ये बनती है, इसमें से हमें इस इक्वेशन को घटा देना है, तो घटा दीजिए, जो प्लस है वो माइनस हो गया और जो माइनस है
वो प्लस हो गया, ये लीजिए। अब आपको पता है सर ये माइनस माइनस 4x स्क्वायर साइन आएगा माइनस का, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस आ गया 5x, ये दोनों प्लस हैं तो प्लस आ गया 9 और 8 17 की 7 हासिल आई 1 47। सवाल का उत्तर आपके सामने ये रहा। अब ये प्रश्न आपसे रिपीट किए जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, रिकॉर्डेड क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है, जो सवालों में रुक रहा है बच्चा, जिसको दिक्कत आ रही है। अगला सवाल यह है कि यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, और एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ये मैं करा चुका हूं क्या? देन द वैल्यू ऑफ, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए फटाफट। अगला सवाल लिखिए, इफ ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 एंड सी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू, बताओ ये किसके बराबर होगा? दो सवाल आपके सामने ये मैंने लिख दिए, इनका उत्तर मुझे चाहिए। ठीक है, इनकी कोई हिंदी नहीं है, हिंदी तुम देख लो, कोई हिंदी विंदी नहीं होती। क्या है इसमें हिंदी? उसका मान बताइए, इसका मान बताइए। इस सवाल की तुम हिंदी लिखना चाह रहे हो, लिख ले बेटा, हिंदी लिख ले। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, आगे लिख ले व्यंजक, और माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 17 के योग में से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 19 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? बस ये सवाल है। 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा इसकी हिंदी क्या है। आओ करो सवाल को। ये सवाल आपके सामने है, दो तरीके हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो और इसको बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे आपको करना हो। इस सवाल को अगर अपन बेसिक से करेंगे तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y प्लस जेड अपॉन एक्स, वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस जेड अपॉन वाई, और z इज इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका वो लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स की जगह लिख दिया मैंने y प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस 1, y की जगह मैंने लिख दिया x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस 1, और z की जगह मैंने लिख दिया x प्लस वाई अपॉन जेड प्लस 1। आपको पता है यहां पर x का मल्टीप्लाई होगा, नीचे x आएगा, x आ गया ऊपर, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आंसर आ जाएगा 1। जब आप इस पूरे को जोड़ोगे, आपको पता है बेस तीनों की सेम है, तो ऊपर का न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आंसर आ गया 1। इसमें हम वैल्यू भी पुट कर सकते थे, अगर आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे। आपको पता है यहां पे क्या हो रहा है, एक्स का स्क्वायर हो रहा है, इन दोनों का सम हो रहा है। यहां पर आपको क्या करना होगा, एक तरीका यही बन रहा है यहां पे कि x बराबर y बराबर z, और इनकी वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, यहां पे रिलेशन सही बैठ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर और 2 प्लस 2 बराबर होते हैं, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 बराबर होते हैं, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 बराबर होते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, तो 3/3 आंसर आ गया 1। तो वैल्यू पुट करके भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब रहा ये सवाल आपके सामने, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए बताइए पहले, ठीक है, क्या होगा सवाल का उत्तर? अगर हम चाहें तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे सामने वेरिएबल ए, बी और सी नजर आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो यहां पर किसी भी तरह की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने की कोशिश करिए, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर एक बात बताइए, यहां पर जैसा हम देख रहे हैं, अगर ए की वैल्यू में कुछ मान लूं और अगर बी को बोलूं कि भाई ए में से बी को घटा दो तो 1 आ जाना चाहिए, या ए में बी जोड़ दो तो 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो तो क्या होगा, बताओ, बोलो जल्दी से।
जैसे अगर मान लो मैं इसे क्या मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं, बोलो आप बोलो सर। अगर ये ए को मैंने लिख दिया 1/2, ए की वैल्यू लिख दी 1/2 और बी को मैंने मान लिया 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे देखो, आप बोलोगे सर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अगर आप देखो बी की वैल्यू क्या है 2, प्लस सी की जगह क्या रखना चाहिए, आप बोलो सर सी की जगह -1 रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। ए की जगह 1/2 रखो, बी की जगह 2 रखो और सी की जगह -2 रखो। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सी प्लस 1/a। सी की वैल्यू है -1 और इसकी है 1/2। 1/2 ऊपर चला गया, +2, आंसर आ गया 1। यही सवाल का उत्तर है। डन है भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला सवाल, आपके एग्जाम का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सीटेट ने लगातार तीनों साल इसको पूछा है, 2021 में भी, 2022 में भी, 2023 में भी, लगातार पिछले 2-3 बार से ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, अलग अलग डेटा रख के। यदि इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -3 है, देन द वैल्यू ऑफ, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं फॉर्मूला आपको, x² प्लस y वो, बट ये रिलेशन थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। x³ प्लस y³ माइनस z³ और -3xyz। चलो दूसरा सवाल एक और लिखो, ये भी आपके सीटेट ने पूछा है, सीटेट में लगातार आ रहा है। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 5। आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो बताओ भाई, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू बताइए, और वैल्यू ये लिखा है 2x³ -3xy² -xz² प्लस x²zy। ये आपको वैल्यू बतानी है। इसके मैं 4 ऑप्शन आपको देता हूं। पहला ऑप्शन है 93, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है -23, चौथा ऑप्शन है -7। चल कर। अब देखो भाई, ये 2 प्रश्न देखो, ये दोनों ही, ये भी आपके 2022 और 23 का प्रश्न है। 2022-23 में पूछा गया प्रश्न है। हम वही कर रहे हैं प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। दोनों आपके सामने हैं। आपको पता है सर, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है x³ प्लस y³ माइनस z³ माइनस 3xyz, 2 का क्यूब करोगे 8 आ गया, 1 का क्यूब करोगे 1 आ गया, माइनस पहले से ही दिया है और z की वैल्यू माइनस में है, तो भाई 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा 27, लेकिन माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा। माइनस के ऊपर अगर पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा नंबर, और माइनस कोई डिजिट है या नंबर है जिस पे पावर ऑड है तो वो माइनस ही रहेगा नंबर। ये बात पता है आपको। तो अगर मैं -3 का क्यूब करूं तो -27 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया 27, -3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -3। क्या आ गया उत्तर भाई? 8 और 1 9 और 27, ये तो हो गया 36, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 और जोड़ दो, आंसर आ गया 54। यही आपके सवाल का उत्तर है, पहले वाले सवाल का। दूसरा वाला सवाल आप खुद सॉल्व करिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। बस इतना याद रखिए, माइनस पे पावर ऑड होगी तो वो माइनस रहेगा नंबर, माइनस पे इवन पावर होगी तो प्लस रहेगा। ये आपको स्वयं करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर मैं बता देता हूं, 93 उत्तर आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न लिखिए, इफ x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3,
एंड z इज इक्वल टू -3, देन द वैल्यू ऑफ, बताओ भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, y क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब माइनस 3x² y² प्लस 4xyz। ये लीजिए चार ऑप्शन आपको हम देते हैं। ये रहे मित्रों चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन -36, दूसरा ऑप्शन -54, तीसरा ऑप्शन 36 और चौथा ऑप्शन 54। आपके एग्जाम का प्रश्न जनवरी 2023 के पेपर्स का। बताओ, बिल्कुल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करिए, कतई सिंपल सवाल है। सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इस सवाल को आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा। अब यहां पे x इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू 3 है, z इज इक्वल टू माइनस, ये आपके सामने है x क्यूब y क्यूब प्लस 2y² माइनस 3x² y² प्लस 4xyz। केवल xyz की वैल्यू ही तो पुट करनी है, और क्या करना है। x का मैंने क्यूब किया तो भाई माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, 2 का क्यूब होता है 8, तो -8। सॉरी, y का मैंने क्यूब किया तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, क्योंकि प्लस है, और माइनस का क्यूब माइनस होगा -8 प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर कितना हो गया 9 -3, x का स्क्वायर कितना हो गया 4, y का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4, x कितना है -2, y कितना है 3 और z कितना है -3। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? करो भाई। 8 का इसमें किया, 56 की 6 हासिल आई 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 वो भी माइनस का, 9 दूनी 18 प्लस का, 3 चौक 12, 12 नंबर 144 माइनस 144, और यहां माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गई। 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 8 9 72, ये आ गया 42। क्लियर है भाई? हाँ या ना बताओ। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? अच्छा, y क्यूब दिया है, ठीक है भाई, 27 है, यहां पे y क्यूब है, y क्यूब एक्स क्यूब 2y क्यूब माइनस 3x² y² प्लस 4xyz, तो 27 दूनी ये हो गया 54, 54 ये हो गया 54 हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है, डन है। हाँ, y का क्यूब है, इतना ठीक है। बाकी देखो सही पुट किया है। y क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया 27, x का क्यूब कितना होना चाहिए -8 होना चाहिए, हो गया। 2 इंटू वाई का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब हो गया 27, -3 x का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, -2 इंटू 3 इंटू -3, 3 त्रिका 9, बस आ गया। ये 72 तो आ गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 72 ठीक है। यहां देखो 3 चौक 12 और 12 नंबर 144, माइनस का साइन आएगा, आ गया 24, 27 दूनी 54, ठीक आ गया। और यहां पे -8 ये आ गया, ठीक है। करो भाई। ईश्वरी शक्ति प्राप्त हो गई मेरे को भी, पढ़ा पढ़ा के तुम्हें। 16 नंबर 144 होता है, क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ दो भाई। 16 में अगर 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया 24, 324 हो गया माइनस में, और इन दोनों को जोड़ दिया तो प्लस हो गया ये 6, 126। फिर भी आंसर नहीं आ रहा यार, आंसर में कुछ मिस्टेक है। हम पहले प्रश्न देखें, प्रश्न हमने सही लिखा है कि नहीं। यह आपके अभी के एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी पूछा गया सवाल है। हमसे सवाल में एक मिस्टेक हो गई है, सवाल में यह मिस्टेक हो गई है, यहां पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, बस ये सवाल को लिखने में मिस्टेक हो गई है। अब आ जाएंगे इन ऑप्शन से आंसर। वैसे आपका ठीक है, ठीक है, वैसे आपका सही आ रहा है।
केवल और केवल ये वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां पे वाई स्क्वायर आएगा। बस अब आपके ऑप्शन ठीक है, वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 72। बस अब आपका सही है, बस यही है, अब हो जाएगा। तो भाई जोड़ दो भाई। आप बोलोगे सर 72 से तो 72 कट ही गया, 72 से 72 कट गया, 108 में से 54 घटा दो, 54 दूनी 108 होता है, आंसर आ जाएगा -54। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो करेक्शन ये कर लीजिए कि यहां पे वाई क्यूब की जगह वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xyz। सिंपल आपको इस तरह का सवाल आएगा सीटेट का, और इसके आने के चांसेस आपके 100% हैं। इस तरह का एक अलजेब्रा का सवाल आएगा जहां पे वेरिएबल की वैल्यूज आपको दी जाएगी और एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उस एक्सप्रेशन से आपको सीधे वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एनसीईआरटी के सवाल हैं, इसमें कोई फॉर्मूला कोई रिलेशन नहीं बनेगा जिससे आप कुछ कॉमन लें, ऐसा करें वैसा करें। और कॉमन अगर ले भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वहीं का वहीं घूम फिर के सवाल का उत्तर वही आना है। अगर यहां पे आपका वाई क्यूब लिखा था तो उत्तर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों ने वाई क्यूब से यहां 27 लिख लिया होगा तो फिर आपका उत्तर अलग आएगा, लेकिन सवाल में वाई स्क्वायर था, ठीक है। लिखो एक और प्रश्न। अब एक और प्रश्न है जो आपसे कई बार, स्टार लगाइए इस सवाल के ऊपर, यह सवाल होता है आपका कोफिशिएंट का, यह सवाल होता है आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट का। अब ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, 2016 में, 2016, 19, 20, 21, लगातार आपसे हर एग्जाम में ये प्रश्न आया है कोफिशिएंट का। मल्टीप्लाई भी करा सकता है ये इक्वेशन को, या इक्वेशन को प्लस माइनस कर सकते हैं। सवाल है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा इन द रिजल्ट, रिजल्ट में, परिणाम में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक, ठीक है, व्यंजक का क्या, गुणांक, ठीक है। जो आपको दे रखा है, जो चर संख्या दे रखी होती है उसका गुणांक अपन को बताना होता है। तो सवाल है, मैं पढ़ लेता हूं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द रिजल्ट व्हेन, जब 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस सब्ट्रैक्टिंग, इसको घटाया जाए किस में से। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। चलो बताओ, बताइए परिणाम में गुणांक क्या होगा। एक और लिख लीजिए सवाल इसके साथ साथ कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट। जैसा मैंने कहा भाई, प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है दो व्यंजक का, दो एक्सप्रेशन का, और या फिर आपको प्लस माइनस करने को दिया जाएगा। 3x प्लस 5y इज, ये लीजिए। चलिए चार ऑप्शन है इसके, 2y माइनस 2y, 5y माइनस 5y। चलो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। सवाल में क्या लिखा है, x माइनस वाई और 3x प्लस 5y के गुणनफल में x का गुणांक क्या है। हिंदी में सवाल क्या हो रहा है, x माइनस वाई और 3x प्लस 5y के गुणनफल में x का गुणांक क्या है। अब इस सवाल का अंतर यह है, 8x माइनस, इसमें से इसको घटाने पर परिणाम में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। दोनों सवाल आपके सामने हैं। अगर इस सवाल को हम देखें, x माइनस वाई, इसका प्रोडक्ट करना है 3x प्लस 5y से। सबसे पहले x का इसमें करोगे तो 3x स्क्वायर, फिर इसमें करोगे तो 5xy, माइनस x का इसमें करोगे तो माइनस 3xy, और माइनस का इसमें होगा तो माइनस 5y स्क्वायर। आपसे पूछा है किसका गुणांक, मुझे बताओ।
आप बोलोगे सर x का, तो ये बन गया 3x², 5 में से 3 चला गया, +2xy -5y²। अब यहां मुझसे पूछा है कि x का गुणांक क्या है, तो क्या इसको तुम 2yx लिखोगे? इसका मतलब x का गुणांक क्या आ रहा है? 2y आ रहा है। अब 2y क्या आ गया? ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भाई। अब आते हैं इस सवाल पर। यहां पे कहा गया है कि भाई इस एक्सप्रेशन में व्हेन इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, इसमें से इसको घटाना है। तो आपके सामने क्या है? 3x² + 5x -4। ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में इसे घटा दो तो जो प्लस है वो माइनस का होगा। लो तो देखो x² है माइनस, तो ये प्लस का हो गया, ये हो गया x²। 8x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया 8x, -4 प्लस का हो गया 4। ये लो भाई, क्या किया हमने? इस वाली इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दिया। जब घटा देंगे तो देखो 4 से 4 तो गया, 8 में से 5 चला गया, तो ये आ गया -3x, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4x²। 4x² -3x आ रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है x² का कोफिशिएंट क्या होगा? आंसर होगा आपका क्या बताओ? 4। आंसर कितना आ गया? 4। x² का कोफिशिएंट है 4, x² का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2y है। तो कोफिशिएंट वाले सवाल पे स्टार मैंने लगाया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 2016 सीटेट से इन्होंने शुरुआत की, 2019 में पूछा, 2000 फिर उसके बाद 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, पूछता ही चला जा रहा। एक प्रश्न कोफिशिएंट का आ जाएगा, वो देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रश्न होगा, आसान प्रश्न होगा। लिखो एक और प्रश्न। द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द सम ऑफ द एक्सप्रेशन, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा सवाल, -3x³ y²। मैं थोड़ा पावर चेक कर लूं, गलती अपन क्या है, गलती में पावर गलत लिख देते हैं। 3x³ y², ठीक है, +2x² y³, ठीक है भाई, सही लिखा है। -3x² y³ -5 4 की पावर y की पावर 4 इज, ये लो, सही लिखा है हमने सवाल। ऑप्शन है इसके 4। पहला -3, दूसरा -y³, तीसरा y³ और चौथा 3। 4 ऑप्शन है। लिखो भाई। व्यंजक क्या है? -3x³ y² +2x² y³ और -3x² y³ -5y की पावर 4 के योग में x² का गुणांक क्या है? चलो करिए भाई सवाल को सॉल्व। जल्दी जल्दी करिए फटाफट, आज अपन इसको खत्म कर देंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूं आज की क्लास में, हम सारे प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम हर टाइप के प्रीवियस ईयर को देखते आए हैं, लेकिन ये वो डायरेक्ट सवाल हैं, जैसे कोफिशिएंट का सवाल है। अब इसमें देखो, इसका मतलब इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। -3x² y²। पहली बात तो आपको देखो क्या समझना है, मुझे कोफिशिएंट किसका निकालना है? x² का। तो बस आप x² को पकड़ो, बाकी सबको गोली गोली मार दो, कोई कुछ दिक्कत है नहीं। हमें x² का कोफिशिएंट देखना है बस। ठीक है, करो। हमने सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है? पता चले साला मिस्टेक हो जाती है। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन करा दो। कब से आने लगे पाई चार्ट के क्वेश्चन? क्यों भाई?
है ना, सही लिखे है ना, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5 की पावर 4, ठीक है, माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है भाई, हमने सही लिखा है। इंग्लिश में पावर हमने गलत कर दी है ना, कहां पर गलत कर दिए देख लेते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है भाई, अब ठीक है, चलो करो। तो हमारे सामने दो व्यंजक हैं, एक तो यह है माइनस 3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इसके साथ मुझे जोड़ना है, इसके साथ मुझे जोड़ना है किसको, इस इक्वेशन को। तो भाई जोड़ोगे तो जोड़ दो, माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5 वाई की पावर 4। जब मुझे कोफिशिएंट ही एक्स स्क्वायर का लेना है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, और यहां एक्स क्यूब है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मुझे केवल इस रिलेशन से मतलब है। और यहां 2 में से 3 गए तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, अगर मैं एक्स स्क्वायर पीछे लिख दूं तो आगे क्या होगा, माइनस वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या निकला बताओ, माइनस वाई क्यूब। आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, 100% 1 नंबर के सवाल ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। अब लो भाई एक और सवाल, आप ही के एग्जाम का सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बता दीजिए, ए ब्रैकेट में है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है जब ए बराबर 1, बी बराबर 3 माइनस 3, बी की वैल्यू कितनी है -3 एंड सी इज इक्वल टू -2। ये प्रश्न है, 4 ऑप्शन है इसके। पहला 138, दूसरा ऑप्शन है 154, तीसरा ऑप्शन है 162 और चौथा है 176। अगला सवाल और लिखिए इसमें, इफ 5 ब्रैकेट में 3x प्लस 4 माइनस 8 6x प्लस 7। अगर तुमने ये जो मैं सवाल आज करा रहा हूं, अगर इतना भी सवाल आपने पढ़ लिया तो बस ये समझ लो यही सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके भी 4 ऑप्शन है, पहला 2/3, दूसरा ऑप्शन 4/9, तीसरा ऑप्शन 5/3 और चौथा ऑप्शन हो गया 25/9। ठीक है, करो भाई। अब ये आपके सामने 2 प्रश्न मैंने दिए। पहला प्रश्न देख के आपको लग रहा होगा कि सर ये तो साफ साफ वैल्यू पुट करने का तरीका है। आपको ए बी सी वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हैं, न्यूमेरिकली वैल्यूज दे रखी है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू है -2। तो ये सवाल आप स्वयं करेंगे, इसका आंसर आएगा 154। अगर 154 नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन करिए। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, यहां ए बी सी की बस वैल्यू पुट करके इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर 154 आएगा। अब आते हैं इस सवाल पर। यह सवाल आपको जो दिख रहा है इस पे तो स्टार लगा लो भाई, इस सवाल के ऊपर स्टार लगाओ, बड़े बड़े स्टार लगा लो। इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा है, तो मैं कह सकता हूं सर ये x -1 का होल स्क्वायर है। इतना मुझे समझ में आ रहा है। इसका मतलब x वेरिएबल की मुझे वैल्यू चाहिए। अगर x वेरिएबल की मेरे पास वैल्यू नहीं होगी, मैं इस सवाल का उत्तर नहीं बता सकता। अब मेरे पास में एक एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन पूरा दिया हुआ है, यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं x की वैल्यू यहां पे कुछ रख दूं, वैल्यू पुट कर दूं, मैं बोल रहा हूं बेटा यहां वैल्यू पुट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है। यहां अगर तू वैल्यू पुट करने में बैठेगा, क्या पता x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हो, तो फ्रैक्शन में कैसे वैल्यू रखोगे? है कि नहीं भाई, बताओ। ठीक है, तो भाई अगर सिंपली इसको सॉल्व करें तो 5 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये हो गया 15x प्लस 20
-8 का इसमें किया, 8 छंग 48, -48x और -56 बराबर 9x - 8। बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत है? अब भाई 15x 48, 8 में से 5 गए, 3 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 33x वो भी माइनस का, और वहां देखो 56 में से 20 करोगे तो ये भी माइनस का आ जाएगा, 36। क्लियर है भाई? बराबर क्या आ रहा है यहां पे? 9x - 8 आ रहा है। भाई x वेरिएबल देखो, x के साथ है, कोफिशिएंट है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, 33x + 9x इज इक्वल टू, ये अगर इधर चला गया तो 36 - 8। क्लियर है? बताओ भाई 33 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा भाई? बोलो। आप बोलोगे सर 24 बचेगा, 3 गए और 6 गए, -24x, और यहां पर जब आप देखोगे 36 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा? 28 बचेगा। क्लियर है? देखो क्या हम सही कर रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? 8 छंग 48, 8 सतु 56, माइनस का साइन अंदर आ गया, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है भाई, 48 में से 15 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 33 आ गया, और वहीं 56 में से 20 चले गए तो 36 आ गया। ठीक है, 33 में से माइनस का साइन आएगा, 9 चले जाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां माइनस आना चाहिए ना, वही हम कह रहे हैं, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42x माइनस का। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, -42 हो गया, ये इधर आके माइनस में हो गया 42, ये जब उधर गया तो प्लस का हो गया, 36 में से 8 चले गए, अब ठीक है, ये हो गया 28। ठीक है, चलो भाई अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -28/42। अब अपन को 14 का पढ़ा है, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। x इज इक्वल टू आ गया -2/3। तो x इज इक्वल टू -2/3 आ गया, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, -2/3 -1, इसका होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? -5/3 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ गया? 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। 25/9 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये लो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिए, ऐसा प्रश्न आपके सीटेट के अंदर एलजेब्रा में पूछा ही जाना है 100%। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हम्म, 2018, ये अभी 2023 अगस्त के सवाल में कराता हूं, मैं देखता हूं इसमें कैसे कैसे अलजेब्रा के प्रश्न आए हैं, तो वो प्रश्न भी हम देखेंगे। खुल जा भाई खुल जा, फाइल हमारी बहुत लेट खुलती है। ओपन हो जा भाई। लो भाई ओपन हो गया, बहुत बढ़िया। चलो लिखो भाई प्रश्न। एक प्रश्न है, P इज इक्वल टू आपको दिया है 10x² -8y² प्लस 5xy। Q इज इक्वल टू आपको दिया है 12xy -10y² प्लस 3x²। R इज इक्वल टू वैल्यू दी है 8y² -3x² प्लस 4xy, और आपसे बोला है फाइंड करिए P प्लस Q
माइनस आर। चलिए इसकी वैल्यू आप बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट। क्या होगा सवाल का उत्तर, बोलिए। अब आप देख पा रहे हो इस सवाल को, तो यहां पे P और Q को जोड़ना होगा, तो 10x² माइनस 8y² प्लस 5xy। Q को हमने इसमें जोड़ दिया, x² के सामने देखो जो प्लस में है 3x² माइनस 10y² और प्लस 12xy। जब इन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ा, ये है P और ये है Q, तो 12 और 5 ये हो गया 13x² माइनस 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 18y² प्लस 17xy। इसमें से हमें घटा देना है r को, तो भाई x² माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। जब आप नेगेटिव साइन करोगे, इसको पूरे को घटाओगे, तो जो प्लस है वो माइनस का होगा, जो माइनस है वो प्लस का होगा, जो प्लस है वो माइनस का होगा। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 8y² और माइनस 4xy। हमने माइनस कर दिया। ये क्या है P प्लस Q, और उसमें से हम क्या घटा रहे हैं R। लो भाई 13 और 3 ये तो जुड़ गया 16x², ये भी जुड़ जाएगा बट माइनस का साइन आएगा, तो ये हो गया 26y², और ये 17 में से 4 चला जाएगा तो 13 बचेगा, बट प्लस का साइन आएगा, 17 प्लस का है। ये लो देखो क्या यही आ रहा है क्या, 16x² माइनस 26y² प्लस 13xy। ठीक है भाई, डन है। चल आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है और वो है आपका सवाल फैक्टराइजेशन का, गुणनखंड निकालने का व्यंजकों का। अभी तक हमने गुणनखंड किसके निकाले, संख्याओं के। अभी हम व्यंजक में निकालेंगे गुणनखंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, पेपर में सवाल आ जाता है। एक सवाल देता हूं, बहुत ही बच्चों वाला सवाल। एक हमें कॉमन फैक्टर बताना है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है x² माइनस x प्लस 6, और दूसरा दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 6। लो भाई इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमको बताना है। क्या आप इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं बता पाओगे भाई, बताओ। ये दोनों आपके सामने एक्सप्रेशन है, इनका कॉमन फैक्टर हमें बताना है। बच्चों बिल्कुल बेसिक से करें तो आप बोलोगे सर x², यहां पर क्या होता है, जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं ax² प्लस bx प्लस c, यहां c क्या है, कांस्टेंट है। x ये b क्या है, ये कोफिशिएंट है, वो भी किसका, x का, कोफिशिएंट ऑफ x। और ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a, ये a का कोफिशिएंट है। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब जो वैल्यू आती है, ये जो x का कोफिशिएंट है, इसके हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, जिनको या तो हम ऐड करें और या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आनी चाहिए। आप बोलोगे सर नहीं आया समझ में, ये क्या कह रहे हो आप, मैं यहां समझाता हूं। इक्वेशन लिखी है x² माइनस x माइनस 6, कांस्टेंट है 6, x² का कोफिशिएंट है 1, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया, मैं मान लेता हूं इसका 1 है, लो तो 6 इंटू 1 किया, तो यहां पर क्या आ गया 6। 6 के मुझे ऐसे कोई फैक्टर देखने हैं जिनको अगर मैं जोड़ूं या घटाऊं तो x का कोफिशिएंट बनना चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या है, -1। यहां पे दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस में आ रहा है, -6। तो आप बोलोगे सर एक काम कर सकते हैं, हम -3x प्लस 2x कर देते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा ये 6, क्योंकि x² हो जाएगा ना, जैसे ये x² है। आ रही है बात समझ में। और यहां लिख देते हैं x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। x अगर इसमें से कॉमन लिया तो यहां बचा, सॉरी, x², अरे बाप रे, ये बोर्ड में इरेजर अगर चल गई तो फिर देखो तुम, कमाल हो गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। x कॉमन लिया x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन लिया x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन है, बाहर ले लो तो x माइनस 3 और x प्लस 2 यहां पे आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए इस एक्सप्रेशन के। अब आते हैं इस वाले पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पे क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6, दोनों माइनस माइनस का प्रोडक्ट करोगे प्लस हो जाएगा। x कॉमन लिया x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, ये भी दोनों में कॉमन है तो x माइनस 3 और यहां बचा x माइनस 2। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, आप बोलोगे सर कॉमन फैक्टर मुझे नजर आ रहा है x माइनस 3। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखो एक और सवाल ऐसा ही। तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन भाई पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपके पेपर में आता है और पूछा ही जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। बताओ भाई एक कॉमन फैक्टर बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 और दूसरा लिखा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21। बताइए। एक और सवाल लिखिए, कॉमन फैक्टर बताना है हमको, वन कॉमन फैक्टर बताना है। इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 और तीसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20। चलिए बताइएगा, कॉमन फैक्टर बताइए जल्दी से फटाफट। अब जैसे ही आप इसको देख रहे हैं 21 का मतलब है 7 या 21, यहां पर x का कोफिशिएंट प्लस में है लेकिन प्रोडक्ट इनका माइनस में आना चाहिए, और इनको प्लस माइनस करे तो लेकिन प्लस में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर बड़े में से छोटे को घटाते हैं, इसे माइनस ले लेते हैं, इसे प्लस ले लेते हैं। तो इसका एक फैक्टर बन गया x प्लस 7 और एक बन गया x माइनस 3। अब देखो फिर वही फैक्टर है 7 और 3, यहां पर माइनस आ रहा है और दोनों का प्रोडक्ट प्लस आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट प्लस आना चाहिए और ये क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो बताओ कैसे करोगे, ये भी तो है बात, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, सीधी बात है, दोनों का प्रोडक्ट प्लस आना चाहिए, ये बेटा माइनस होना चाहिए। हमने सवाल में मिस्टेक तो नहीं कर दी है। इसके फैक्टर अगर तुम बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x प्लस 21, अगर यहां प्लस का साइन है तो x कॉमन लिया x माइनस 7 प्लस लिया x, 3 कॉमन लिया प्लस का तो x प्लस 7, नहीं ये माइनस का साइन होगा बेटे, माइनस का साइन होगा। आंसर कैसे निकाल देते हो यार तुम, मुझे समझ ही नहीं आती है यार। ये माइनस होना चाहिए, बिना माइनस के आंसर कैसे आएगा बताओ, निकाल ही नहीं पाओगे। डन है, एक क्वेश्चन टाइम खत्म, ठीक है डन है। तो देखो इस सवाल को देखोगे तो अब यहां पे आपका बन जाएगा 7 और 3, माइनस आना चाहिए और यहां माइनस आना चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस करो, इसे प्लस कर दो, ठीक है। तब तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई, x प्लस 5 होगा। सेकंड में माइनस अगर अपन रख रहे हैं तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, और प्लस अगर रखेंगे, अगर यहां पे प्लस रखेंगे, अगर यहां प्लस रख रहे हैं, वैसे तो ये सवाल तुम्हारे एग्जाम का ही है, अगर यहां हमने प्लस रख दिया तो इसका क्या आ गया 7 और 3, ये आना चाहिए माइनस में कोफिशिएंट, तो इसका मतलब इनका प्लस माइनस करोगे तो ये माइनस आना चाहिए, और प्रोडक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है। इस सवाल में मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, या तो ये भी प्लस होगा तभी बात बन पाएगी, अगर ये भी प्लस होगा तभी बात बन पाएगी, वरना नहीं हो पाएगा। x माइनस 3 कॉमन है, कैसे है बेटा, अगर तू ये देख, ये फैक्टर है, इसको अगर माइनस बना ले
और इसको प्लस बना ले, तो 7 में से 3 गया तो -4 आएगा, ये तो ठीक है। और दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो -21 आएगा, जो यहां पे फुलफिल नहीं हो रहा। अब जैसे ये है -27 है, तो +7 और -3 का मल्टीप्लाई करेगा तो -21 आएगा, ये तो ठीक था। और अगर 7 में से 3 जाएंगे, इसमें से इसे घटाएगा तो +4 आएगा, जो कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तब जाके गड़बड़ है, यहां भी तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। सवाल गलत है, सवाल को भी तो पढ़ो। पता नहीं यार कैसे उत्तर निकाल देते हो तुम, ऐसे नहीं होगा। यहां पे ये प्लस होगा, बिना प्लस के ये सवाल सही नहीं हो सकता। या तो इसे प्लस करो, इसे प्लस कर रहे हो, वो इसे माइनस कर रहे हो, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ये भी +4x, ये भी +4x, तब जाके अब ये सवाल बनेगा। अब ये सवाल बनेगा, वरना ये सवाल पहले नहीं बन रहा था। अब ठीक है, देखो 7 तिया 21, प्रोडक्ट करो तो -21 आए, और प्लस करो तो कितना आ जाए 4। तो मैंने छोटे वाले को माइनस रखा, इसको प्लस रखा, ये अब फुलफिल हो गया। प्रोडक्ट करेंगे तो -21, प्लस करेंगे तो 4। चाहो तो इसको तुम ऐसे लिख लो एक्सप्रेशन को, x² + 7x - 3x - 21। अब ये हो गए। अब इसको देखो यहां पे 7 तिया 21, पॉजिटिव ही है तो दोनों को प्लस रख दो। अगर दोनों को प्लस रखोगे तो कैसे लिखोगे, x² + 7x ईश्वरी शक्ति प्राप्त हो गई हमको। ना ना ना, सवाल में मिस्टेक है। कैसे निकाल दिया तुमने ये सवाल का उत्तर? सवाल में क्या लिखा है, हमने दे तो दिया आपको सवाल। ये सवाल 1 कॉमन फैक्टर 2 x² + 4x - 21, x² - 4x + 21। कैसे होगा बताओ? देखो जो सवाल है, जिस तरीके से सवाल लिखा है मैं वही लिख देता हूं जो मेरी शीट में लिखा हुआ है। और इसके 4 ऑप्शन हैं, x + 7, x + -7, x + 3 और x - 3। ठीक है, हो सकता है सवाल में मिस्टेक हो, हम चेक करते हैं सवाल में मिस्टेक है कि नहीं। हो सकता है सवाल में मिस्टेक हो, तो मैं उसे पहले चेक करूं। अगर इसको तुम एक्सप्रेशन को प्रॉपर बनाओगे फैक्टराइजेशन, तो x² + 7x - 3x - 21, ये बन गया प्रॉपर। यहां पे तुम कर सकते हो, x कॉमन लिया x + 7, और यहां -3 कॉमन लिया तो x + 7। x + 7 दोनों में कॉमन है, x + 7 और x - 3, ये बन गया इसका क्या फैक्टर। 2 फैक्टर आ गए, x + 7 और x - 3। अब इस सवाल पे आओ, यहां ये माइनस है और यहां ये प्लस है, तो अगर तुम x² करोगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का जो आएगा वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? अगर -7x + 3x + 21 कर दोगे तो भाई 7 तिया 21, ये तो माइनस ही आना चाहिए, है कि नहीं भाई? बताओ, ये तो होगा ही नहीं। या तो फिर यहां भी माइनस होगा, अरे बाप रे, यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा, दोनों जगह माइनस होगा, तब जाके बात बनेगी। सवाल को सही करना उचित है। आप लोग पता नहीं कैसे उत्तर निकाल देते हो, डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, मुझे खुद ताज्जुब है। अब ये सवाल, या तो अब ये इक्वेशन ठीक है, बिना उसके कैसे सही हो जाएगा? अब आप बोलोगे सर यहां x कॉमन लिया, x - 7 + 3 कॉमन लिया, x - 7, तो यहां आ गया x - 7 और x + 3। इस सवाल में मिस्टेक है गुरु, क्योंकि यहां पर कुछ भी कॉमन यहां पे आपका बनेगा नहीं। ये सवाल या तो सीटेट ने गलत दिया है, या फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्वेश्चन गलत है। आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ को पढ़ते वक्त सवाल लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन में गलती होगी। आप अपने मन से कुछ भी आंसर नहीं लिख सकते, ये नहीं बनेगा, ये कैसे भी नहीं बनेगा। इसमें कुछ भी कॉमन आने की उम्मीद कम है। आप खुद देख लेना, आप एक काम करना, या माइनस प्लस करके देखना। अगर आपको लग रहा है कि यहां पे प्लस रखने से फैक्टर बन पा रहे थे, तो आप मेरे को मैसेज करके बताना, बट बहुत मुश्किल है।
दोनों को प्लस रख दो बेटा, इसे भी प्लस कर दो, इसे भी प्लस कर दो। अगर हम दोनों को प्लस कर भी देंगे, अगर हमने दोनों को भी प्लस कर दिया तो भी नहीं होगा बच्चे। लो, अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर बनाते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x प्लस 21। x कॉमन लिया, x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लिया, ये कैसे हो जाएगा? ना, नहीं होगा, नहीं बनेंगे फैक्टर। ठीक है, तो इस प्रश्न में मिस्टेक है, कोशिश करना है इस सवाल को चेक करना है। ये मैंने कहां से उठा के दिया है? आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है। इस पे स्टार लगाओ, इसको मैं भी चेक करूंगा इस सवाल को। इस सवाल ने हमारा 2 मिनट खराब किया है। अब आते हैं इस सवाल पर। यह सवाल आपका यूपी टेट का है, उत्तर प्रदेश का सवाल है, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखो, यहां पर जब देख पा रहे हो ये लिखा है 40 के फैक्टर अगर करोगे तो बोलोगे सर 8 पंजे 40, यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो इसको बना सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 8, और यहां प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 8। दोनों में x माइनस 8 कॉमन है, x माइनस 8 एक फैक्टर आ गया और x प्लस 5 एक फैक्टर आ गया। ये लो, बन गया। जब इसको देखोगे तो यहां वही है भाई, 8 5 13 होता है, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। यहां से x कॉमन लिया, x प्लस 8, और यहां से प्लस 5 कॉमन लिया, x प्लस 8। इसके दो फैक्टर बन गए, x प्लस 8 कॉमन है और x प्लस 5। ये लो भाई। अब आते हैं तीसरे पे। ये है आपका तीसरा एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 40। तो देखो 4 पंजे 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है तो क्या करेंगे 5x माइनस 4x माइनस 20। x कॉमन लिया, x प्लस 5, और यहां माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 5। x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 और x माइनस 4। अब आप देखो तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस 5, x प्लस 5 और x प्लस 5। तो इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन में जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो x प्लस 5 निकलेगा। ये हो गया प्रॉपर सॉल्व। इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सवाल जो लिखा हुआ है सीटेट में वो हमने एज इट इज लिख दिया, यहां पे आपके बस माइनस का साइन था, लेकिन ये सॉल्व ऐसे नहीं होगा। अगर यहां सिर्फ माइनस का साइन है तो ये सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं जो आपके होमवर्क क्वेश्चन है, जिन्हें आप करिएगा। कल से हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है भाई, ये लो एक सवाल है, ये होमवर्क है, इनके सबके फैक्टर बताने हैं आपको। एक है आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, अरे यार ये नहीं, ये तो तुम कर ही चुके हो। एक है 20xy माइनस 4xz प्लस 10y माइनस 2z। बताना भाई, इसके फैक्टर बताओ। और दूसरा एक सवाल है 3x प्लस 8y का होल स्क्वायर, ये अभी पिछले साल के प्रश्न है, प्लस 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर। इसके आपको प्रॉपर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं कल की क्लास में। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 2 प्रश्न और लिखो, कल इन प्रश्नों की शुरुआत करके फिर अपन नया टॉपिक शुरू कर देंगे, इन्हें सॉल्व करना तुम। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। एक और प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 1 एक्स प्लस 1। इनको अपन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हो गया x प्लस 2। 4 ऑप्शन इसके, पहला x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, बी सी और डी। इसके भी 4 ऑप्शन, पहला नहीं, इसके छोड़ दो। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करना चेक करेंगे। ठीक है, चलो ये 4 प्रश्न हैं, आप इन चारों प्रश्नों को घर से करिए।
यहां पर आपको फैक्टर बताना है, यहां पे आपको फैक्टर बताना है और बाकी इसको पूरे को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कल मिलते हैं।